अरे काजल, तुम ये क्या कर रही हो? एक तो तुम सांवली हो, ऊपर से ये काली साड़ी पहन रही हो। वो अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताने मारते हैं। देव ने काजल से बोला। देखो ना देव, मैं बोलती तो कहती सास बोलती ही रहती है हमेशा। ऐसा लगता है जैसे कौवे को काला टीका लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर जरा उदास हो गई। वो काली नहीं थी, वो तो सांवली थी और उसके नाक नक्श भी बहुत अच्छी थी। पर पति और सास कलर को लेकर काजल को हमेशा ताने मारते रहते थे। क्या करेगी वो भी? वो गोरा और काजल सांवले रंग की। लोगों का क्या है, वो तो नाम रखने में पीएचडी होते हैं। ब्लैक एंड वाइट जोड़ी बोलते थे दोनों को। देव का मन वैसे साफ था। काजल को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल ही देता था ताकि वह जिद ना करे। लेकिन जब वो बोलता था तो उसे इस बात का बहुत ही दुख होता था। उसकी माँ घर में हमेशा कड़वाहट रखती थी। आज भी वैसा ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सुबह जब सास ने काजल से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। देव वास्तव में खुद पर बहुत ही शर्मिंदा था। वह अपराधी की तरह बैठने के बजाय वह काम के लिए बाहर चला गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थी। सभी ही गोरी थी ऐसा नहीं था, लेकिन उस पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। देव काम की जगह पर गया। उसका बचपन का दोस्त नील और उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई तभी पीठ के पीछे से नील की पत्नी आई। वह भी काली सांवली ही थी। काली साड़ी पहनी हुई थी उसने। पीछे से एक आवाज़ आई, प्रतीक्षा दीदी, आप बहुत ही अच्छी दिख रही हो। आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी कितनी अच्छी लग रही हो। प्रतीक्षा के चेहरे पर खुशी आई। उससे ज़्यादा तो नील खुश हो रहा था। देव नील को कुतूहल से देख रहा था। नील ने वह देखा और जाना। वह देव के सवालों को हल करना चाहता था, वो भी उसे बिना बताए। नील ने देव से सीधे ही पूछ लिया, तुम्हारे मन में जो भी है मैं तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। देव पहले तो हड़बड़ाया, फिर वह बोलने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नील ने देव से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों के मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो। तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छुपी रह सकती है। नील आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग की काली है और आज उसने काली साड़ी भी पहन रखी है, फिर भी और बहुत ही खुश नजर आ रही है, तो कैसे? देव सब कुछ शांत से सुन रहा था। वह कुछ भी बोल नहीं पाया। देव बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दे तो वह कभी नहीं बदलता। यानी कि किसी और रंग की संगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार प्रतीक्षा भी दिल से एकदम उसी कलर की जैसी है, कभी भी रंगीन ना होने वाली लड़की। वह अपनी मर्जी से जिए, यही मुझे अच्छा लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या है, वह तो बैठे ही बुरा भला बोलने के लिए। गोरी औरतें रही तो छिपकली बोलते हैं और काली होती है तो चूहा या कौवा बोलते हैं। क्या क्या नहीं बोलते लोग। ताना मारने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा है। ताना मारने वाले लोग तो मारते रहते हैं। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। वही अब मैं कर रहा हूँ। वो सुबह मुझे बोली, मैं कैसी दिख रही हूँ? अच्छी लग रही हो तुम। ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पर एक कोलगेट स्माइल देखकर मुझे बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर से बाहर निकले तो सभी बोलने लगे कि बड़ी अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से यह बात सोची, कोई ना कोई तो ताना मारने के लिए बोला ही होगा ना। उस वजह से जीने की दिशा हम भला क्यों बदले। देव को उसके घर का सुबह का माहौल याद आ गया। वह खुद ही चिढ़ गया था। उसे लगा वह सचमुच में गलत था। मैं ही काजल को दुख देता हूँ, उस वजह से सब उससे बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उससे माफ़ी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए नील को अलविदा कहा। अपना काम निपटाकर वह एक साड़ी की दुकान पर गया। काजल के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर चला गया। घर जाने के बाद काजल शांत बैठी थी। उसने काजल को आवाज़ दी और साड़ी उसके हाथों में दे दी। काजल को जरा अलग ही लगा। उसने प्रश्नवाचक नज़रों से देखते हुए
देव से पूछी कि यह साड़ी मेरे लिए है। फिर उसने उस बॉक्स को खोल कर देखा तो उसमें काले रंग की साड़ी थी जो काजल को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। काजल, मैं तुम्हारे लिए यह साड़ी लाया हूँ। आज पहन के दिखाओगी कि तुम कैसी लगती हो इस साड़ी में। अगर अच्छी नहीं लगी तो हम साड़ी को बदल देंगे। देखने तो दो कैसी लगती हो तुम इस रंग में। काजल को ज़रा अच्छा लगा तो बोली, चलो तैयार हो जाते हैं, जल्दी से हम बाहर जाकर आते हैं। एक क्लाइंट के यहाँ पार्टी है, उसने जोड़ी में हमें बुलाया है। और देव की बात सुनकर रानी तैयार होने गई। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। देव भी क्या, देव की माँ काजल को देखते ही रह गई। देव बोला, सॉरी काजल, हाँ मैं बहुत ही बुरा हूँ। अरे लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा, और खरा सौंदर्य किसमें है यह मैं भूल गया था। रंग दो ही है, यह जानकर फिर जीना छोड़ दे क्या? अपनी खुद की पसंद छोड़ दे क्या? तुम्हें काले रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है ना, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहता था। तुम जैसा चाहती हो वैसे ही जियो, मैं कभी भी तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। और हाँ, सचमुच तुम बहुत सुंदर दिखती हो। तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है यह काला रंग। काजल के चेहरे की लाली और भी ज़्यादा बढ़ गई और यह बात सुनकर वह सचमुच में शर्मा गई। शर्मा कर वह देव को बोली, क्या आप भी? देव ने काजल का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचारों से देव बहुत खुश हुआ। मन ही मन देव ने नील को धन्यवाद किया, क्योंकि यह परिवर्तन नील के शब्दों द्वारा ही हुआ था। तो दोस्तों, खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत दिखना ज़रूरी नहीं है, बल्कि खूबसूरत सोच होनी चाहिए। इंसान का अगर मन सुंदर है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का है। तो दोस्तों, अगर आपका रंग काला है तो आप ये घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप कोई भी काम कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए, ताकि फ्यूचर में लोग आपके रंग से नहीं बल्कि आपके काम से और नाम से जाने। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको कहानी अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।